This is an ABP Life podcast. देश में लोकसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है। जिस वक्त यह बातचीत हो रही है, छठे चरण का मतदान चल रहा है। इसके बाद केवल एक चरण का मतदान बाकी होगा। तुर्शियां बढ़ गई हैं, दावे प्रतिदावे, आरोप प्रत्यारोप, इन सब का बाजार गर्म है। बात शुरू हुई मुस्लिम आरक्षण से, बंगाल के हाई कोर्ट के एक फैसले से। वहां से बात आई दिल्ली में बुरकों वालों के जांच पर, और अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पर्सनल लॉ लाने के पक्ष में है, और पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वोटर्स से अपील की है कि 400 सीटें दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अचानक से अंतिम दो चरणों के बीच मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम मतदान और मुस्लिम आरक्षण किस तरह पूरे चुनावी मुद्दों के केंद्र में आ गए हैं, इस पर बात करेंगे हम। मैं हूं व्यालोक और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? यूपी से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान में प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया था पहले दूसरे चरण के दौरान ही। अचानक से मुसलमान आरक्षण, बुर्का और वो सारा कुछ फिर से केंद्र में आ गया है, जबकि बात शुरू हुई थी विकास से और 10 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड से। हाँ, तो ये तो देखिए, इसका जवाब तो सवाल में ही छुपा हुआ है कि विकास और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दरअसल 5 चरण में काम नहीं आया। अगर काम आया होता और चुनाव विकास और 10 साल के काम पर खड़ा हो पाया होता, तो शायद मुझे लगता है कि ये मुसलमानों पर चुनाव को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत अप्रत्याशित रूप से अनपोलराइज्ड है और सांप्रदायिक लाइंस पर प्रचार की कोशिश के बावजूद इलेक्टोरेट उस तरह से बटा हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 6वें 7वें चरण में जब चुनाव खासकर यूपी और बिहार में उन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है जहां पर सांप्रदायिकता का समकालीन इतिहास रहा है ठीक ठाक, तो कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा पोलराइज कर लिया जाए और मुसलमानों पर बयानबाजी करके जो भी छिटके हुए हिंदू वोट हैं अलग अलग जातियों के, उनको एक छतरी के नीचे लाया जाए। मुझे ऐसा लगता है जी। हालांकि इस बीच असदुद्दीन ओवैसी हो या राहुल गांधी हो या जो भी लोग, विपक्ष भी कहीं से कम कोशिशें नहीं कर रहा है प्रतिध्रुवीकरण की। लगातार संविधान खतरे में है, फांसीवाद आ जाएगा, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे जी। तमिलनाडु, केरल का उदाहरण हमारे सामने है जहां मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, लगभग सारी जातियां हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के माध्यम से मुस्लिम जो अशराफ वर्ग कहा जाता है वो भी इसमें है। विपक्ष की क्या रणनीति समझ में आपको आती है जब वह भी ठीक उसी पिच पर खेलने लगता है जिस पिच पर भाजपा खेल रही है या खिलवाना चाह रही है? नहीं, मुझे लगता है दोनों का सेम पिच नहीं है। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में जरूरी यह है कि लोग जो है जातिगत अपने फर्क भुलाकर अपनी हिंदू आइडेंटिटी के साथ एक छतरी के नीचे आए। ये भाजपा की जरूरत है। और कांग्रेस के साथ या अलायंस के साथ तो मुसलमान ऑलरेडी है ही, तो मतलब उसमें मुसलमानों के छिटकने का कोई खतरा है सच अलायंस को इस बार है नहीं। और हमने देखा है कि पिछले 5 चरण में मुसलमानों ने वोट किया है, एक मुश्त वोट किया है अलायंस को, जैसी खबरें आई हैं। तो अगर वहां पर संविधान और आरक्षण की बात की जा रही है, तो संविधान तो केवल मुसलमानों के लिए है नहीं, संविधान तो केवल दलितों के लिए है नहीं। मैं और आप जो बात कर रहे हैं अभी फोन पर, ये भी संविधान द्वारा प्रदत्त ही है हमारा अधिकार की हम बात कर पा रहे हैं, है ना।
जी तो संविधान पोलराइज करने की चीज नहीं है, संविधान तो सबको जोड़ने की चीज है। आरक्षण पोलराइज करने की चीज नहीं है, आरक्षण तो कमजोर को मजबूत करने की चीज है। ठीक है, अगर आरक्षण से पोलराइजेशन होता होगा तो निश्चित तौर पे वो पोलराइजेशन कास्ट और क्लास का पोलराइजेशन हो रहा है, वो रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं है। तो एक मायने में आप कह सकते हैं कि विपक्ष की ओर से पोलराइजेशन की कोशिशें हैं, लेकिन वो पोलराइजेशन कास्ट और क्लास लाइंस पे हो सकता है, वो रिलीजियस लाइंस पे नहीं है। वो शायद काम कर पाए अलायंस के लिए कि भाजपा का जो कंसोलिडेटेड वोट ओबीसी का रहा है पिछले 10 साल में, उसमें कुछ सेंध लगा पाए अलायंस, और ऐसा उसने कोशिश की है। जी खासकर यूपी में आप देखेंगे तो गैर यादव ओबीसी में जो टिकट्स बांटे गए हैं, अलायंस ने बांटे हैं, सपा के कैंडिडेट खड़े हैं, वहां पे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का जो है ओबीसी वोट टूटा है, जो मिक्स ऑफ वोट्स जो भाजपा ने अर्जित किया था 10 साल में, उसमें सेंध लगी है। और मतलब ये जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मुसलमानों पर केंद्रित किया जा रहा है, ये उसका रिएक्शन है। जी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने संविधान या आरक्षण की बात बाद में उठाई, ये चुनाव पहले या दूसरे चरण में ही संविधान पर खड़ा हो चुका था। और मैं तो खुद गांव-गांव घूमा हूं, तो मैंने देखा है खासकर उत्तर प्रदेश में कि आरक्षण और संविधान की बात नीचे तक सीप करके गई है ना। तो और संविधान और आरक्षण पोलराइज करने के मुद्दे नहीं है, वो लोगों को जोड़ने के मुद्दे हैं। कमजोरों का एक टेक है कि जब सरकार और राज्य उनसे पल्ला झाड़ ले तो उनके पास टेक लगाने के लिए क्या है, संविधान ही है। कांग्रेस और अलायंस उसी पर खेल रहे हैं, उसमें कहीं कोई पोलराइजेशन की बात नहीं है। उसके कारण जो भाजपा का हिंदू वोट दरक रहा है, चिंता ये है भाजपा के लिए, इसलिए उसने मुसलमानों को केंद्र में लाकर बयानबाजी अब चालू की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6वें 7वें चरण में, अब बिल्कुल लास्ट में जब चुनाव पहुंच चुका है, तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा वोटर जो भ्रम में होगा वो हल्का सा शिफ्ट कर सकता है। एक आखिरी सवाल, हाँ। सोशल इंजीनियरिंग से थोड़ा धर्म के मुद्दे पर आते हैं, मजहब के मुद्दे पर आते हैं। बुर्के का जो मसला है, जैसे दिल्ली में कहा भाजपा ने याचिका दी चुनाव आयोग को कि जो बुर्के वालियां हैं उनका बाकायदा सघन उनकी जांच हो, ठीक से जांच। और उनका तर्क ये है कि जाले, दरभंगा बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जाले में जब 4 ऐसे लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक युवक था, 3 नाबालिग युवतियां थी, और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, तो 150-200 लोगों ने हमला कर रात में, ये 20 तारीख के मतदान के बाद हुआ है, जी, उनको छुड़ा लिया गया। उसके बाद अभी पुलिस ने 30-40 लोगों को पकड़ा है, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, दबिश चल रही है। तो जो भी सत्ताधारी पक्ष है या भाजपा का पक्ष कह लीजिए, वह कहता है कि बुर्के में दिक्कत तो है, इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे टैकल करने की जरूरत है? अब पता नहीं है कितनी जेन्युइन समस्या है। देखिए, ऐसा है कि बिना बुर्के के भी एक लड़का जो है वो मतदान केंद्र में आता है और 8 बार वोट करके चला जाता है, ठीक है, और जनता चिल्लाते रह जाती है सोशल मीडिया पे, और उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो हफ्ते पर पहले की बात है कि 8 बार उसने वोट डाला और वीडियोग्राफी की उसकी, है ना, वो भी नाबालिग था। जी। तो मसला आप बताइए बुर्के का है नहीं, दरअसल ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश है। मसला इसका है कि आप इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे लागू करें और ईसीआई इतना सतर्क रहे कि कोई एक व्यक्ति बोगस वोट ना डाल पाए, चाहे वो बुर्के वाला हो चाहे विदाउट बुर्के वाला हो, ठीक है ना जी। तो बुर्के पर लाके इसको केंद्रित करना बहुत सिलेक्टिव मसला है। हाँ, और दिल्ली में इन्होंने ये जो किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बुर्के का मुद्दा उठा के, तो ये भी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये चिंता कतई नहीं है कि बोगस वोट पड़ रहे हैं या नहीं, ज्यादा वोट पड़ रहे हैं या नहीं, कम वोट क्यों पड़ रहे हैं, उसकी वो चिंता नहीं है। अगर वो चिंता होती तो चुनाव आयोग ने 1 करोड़ एक्स्ट्रा वोट नहीं बढ़ा दिए होते,
जो 1 पॉइंट समथिंग करोड़ जो एक्स्ट्रा वोट बढ़ा दिए हैं उसने वोटर टर्नआउट में, जिसके कारण कुछ सीटों पर औसतन 25 से 28 हजार वोट बढ़ गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन की चिंता होती तो वो इस पर बोलती। उसने इस पर तो बात नहीं की। इस पर तो पांडिचेरी के एक कैंडिडेट ने बात की और मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर अलायंस ने हल्ला मचाया, जिस मामले में कल सुनवाई थी और जिसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई चिंता नहीं है, इस गफलत में नहीं होना चाहिए। उसकी इकलौती चिंता यह है कि हिंदू वोट जो कंसोलिडेटेड था वो क्यों टूट गया है, और भागते भूत की लंगोट भली, आते आते 5 चरण के बाद भी अगर आखिरी 2 चरणों में वो वोट कंसोलिडेट हो जाए और टूटा हुआ जो उसका कंपोजिशन है कास्ट का वो एक छतरी तले आ जाए, तो शायद वो जो 400 का नारा था जो कि इन्फ्लेटेड और नकली नारा था, तो थोड़ा सा 325 साढ़े 300 भी पहुंच जाए तो जबान उनकी बच जाए, वचन बच जाए अपने कार्यकर्ताओं से। इतनी सी बात है बस जी। उसमें कोई चुनाव की चिंता नहीं है। और अगर इसको हम निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहें तो चाहे बुर्का हो, पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम आरक्षण हो, ये सारा मसला केवल और केवल एक चिंता पर आकर खत्म होता है कि भाजपा जिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है वह कैसे हो पाए। हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ? निश्चित तौर पर ये चुनावी मामला है। और ये मतलब आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री ने जब कहा एक इंटरव्यू में कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लगूंगा उस दिन कुछ ऐसा बयान दिया था, ठीक है। जी। प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं हिंदू मुसलमान मैंने कभी नहीं किया, और उसके बाद से लगातार हिंदू मुसलमान ही हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयानों को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। हाँ जी। क्योंकि ये बिल्कुल तात्कालिक जरूरत के हिसाब से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। न किसी को शरिया से मतलब है, न किसी को बुर्के से मतलब है, मतलब केवल वोटों से है। और आखिरी समय में वोटों को कैसे जो है हल्का सा शिफ्ट किया जा सके, उसकी ये सब कवायदे हैं और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.